राधा माधव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंद। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स त्वं जिघांससे कस्मात् तीनाम् आकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति मतः। स त्वं जिघांससे कस्मात् तीनां कृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। स त्वं जिघांससे कस्मात् तीनाम् अकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। स त्वं जिघांससे कस्मात् तीनाम् अकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां
धर्मज्ञ जितियो मतः। हरे कृष्ण। तो वही व्यक्ति तुम जिघांस से मारना चाहते हो। कस्मात क्यों? दीना को अकृत निरपराध बिना कुछ किए। किलविषाम कोई पापमय कर्म। अनिश्चित मारोगे। कथम कैसे? जो शाम स्त्री को धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले इति इस प्रकार यह जो मत माना जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गोरूप पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो भी आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष कर रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा से दो प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी प्रकार का पाप क्यों न किया हो। क्योंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। श्रील प्रभुपाद की। सबसे पहले अपने आचार्यों के साथ आप सबको मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। इसके साथ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। आप में सुनने की लालसा है और विशेष रूप से मैं कृतज्ञता आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप मुझे इस प्रकार के पुनीत कार्य के लिए नियोजित किए और साथ ही आप सबके चरणों में प्रार्थना है, कृपा कर शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं भगवान के विषय में कुछ बोल सकूं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक है। प्रसंग आप समझ रहे हैं। जो लोग प्रतिदिन इस भागवत सत्र में भाग लेते हैं उनको पता है यह श्रीमद् भागवतम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें महाराज पृथु के पावन चरित्र का वर्णन हुआ है। ध्रुव महाराज के वंश परंपरा में
पेन नामक एक अत्यंत दुष्ट राजा हुआ। ऐसे तो लंबी वंश परंपरा है, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा। इसमें पेन नामक एक कुख्यात राजा हुआ, जिसके प्रभाव से सभी सज्जन पुरुष दुखी हो गए। वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था और खास करके सज्जनों को बहुत सताता था। कोई भी वैदिक अनुष्ठान या वैदिक नियमों को पालन नहीं करता था और न करने देता था। तो उसके दुष्टता से आहत होकर उस समय के संत महात्माओं ने विचार किया, इसको एक बार समझाया जाए, हो सकता है समझ ले। साधु पुरुष उपकारी होते हैं। महाराज बेन को समझाने का प्रयास किए, उनके कर्तव्य का बोध कराए। चाहे आप विष्णु रूप हो, प्रजापालक हो, धर्म के रहस्य को जानना आपका पहला कर्तव्य है, लेकिन वह नहीं समझा। उल्टे उन लोगों पर क्रोधित हो गया, बल्कि यह कहने लगा कि तुम लोग उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह बात कर रहे हो जो अपने पति को छोड़कर जार पुरुषों से प्रेम करती है। एक राजा के अंदर सभी देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तो राजा के शरीर में रहते हैं। तुम्हारे लिए आराध्य मैं हूँ, मेरे अलावा कौन विष्णु है जिसकी बात कर रहे हो। इस प्रकार प्रत्यक्ष भगवान की निंदा सुनकर ऋषि लोग सह नहीं पाए और अपने कुपित अभिशाप से उसको मार डाले। वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी माँ सुनीता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। उसके शरीर को रखी और बाद में जब ऋषियों को पता चला कि बेन के मरने के बाद अराजकता फैल गई, समाज में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वो आगे निकल गए और सज्जनों को सताने लगे। चारों तरफ चोरी, लूट, अपहरण, व्यभिचार प्रारंभ हुआ। तो ऋषि लोग फिर से आए और सोचने लगे कुछ करना चाहिए। तो उस बेन के शरीर का मंथन किए, पहले जांघ का मंथन किए कि चलो राज परंपरा से संतान होना चाहिए। तो बेन के शरीर को मथ कर इसके उत्तराधिकारी उत्पन्न करते हैं वैदिक मंत्रों से, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो अद्भुत वैदिक सर्जरी होती है। अग्नि से, जलते हुए आग से व्यक्ति उत्पन्न किया जा सकता है, गाय उत्पन्न किया जा सकता है, स्त्री पुत्र पुरुष उत्पन्न किया जा सकता है। तो वे लोग मंथन किए, लेकिन जांग से एक काला कलूटा व्यक्ति निकला जो राजा के योग्य नहीं था, स्वभाव से बड़ा संकुचित और विचित्र स्वभाव का था। तो फिर ऋषियों ने उसको जंगल में रहने का आदेश देकर भुजाओं का मथना प्रारंभ किए और सभी ऋषि भगवत भावना से भावित थे, पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे। भगवान का स्मरण करते हुए जब बेन के दाएं भुजा का मंथन किए तो उससे स्वयं भगवान ही अपने अंश रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ पृथु। और बाएं अंग के मंथन से स्वयं भगवती लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। तो जब भगवान का एक राजा के रूप में प्राकट्य हुआ तो इस बात को जानने वाले त्रिकालदर्शी महात्माओं ने और वहाँ उपस्थित अन्य सज्जन पुरुष उनके चरित्र का बखान करने लगे, उनको उनके प्रति स्तुति करने लगे। लेकिन महाराज पृथु यह कहकर मना कर दिए कि अभी तो मेरा कोई व्यवहार प्रकट नहीं हुआ है, मेरा कोई आचरण प्रकट नहीं है, तो इस तरह से मेरे विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ है। जबकि त्रिकालदर्शी महात्मा यह समझ रहे थे कि यह साक्षात भगवत स्वरूप हैं और आगे प्रजा का पालन करेंगे।
लेकिन महाराज पृथु ने मना कर दिया। फिर भी जब उनको राजा के रूप में अभिषेक किया गया मुनियों के द्वारा, तो राजपद पर आसीन महाराज पृथु की खुलकर बंदी जन और सज्जन पुरुषों ने स्तुति की, उनके भविष्य में होने वाले गुणों का वर्णन किए। इसके बाद जब राजपद पर आसीन हो गए तो स्वाभाविक प्रजा की जो अपेक्षाएं हैं वो निवेदन के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में सामने आई। प्रजा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि बेन के उत्पात से पृथ्वी पोषक तत्वों को छिपा ली थी। पृथ्वी के अंदर जो अन्न उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो पृथ्वी प्रचुर रूप में प्रकट नहीं कर रही थी। बेन के उत्पाद से कुपित होकर उसको छिपा ली थी। इसलिए प्रजा को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। और समस्याओं को तो बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन भोजन से आहत प्रजा बिल्कुल दुखी हो गई। और जब महाराज पृथु राजा बने तो उनसे एक भारी आशा लगी कि अब भोजन मिल सकता है, कोई व्यवस्था करेंगे। प्रायः राजाओं से, सज्जन पुरुषों से, गुरुओं से सबकी अपेक्षाएं रहती हैं। तो प्रजा अपने भूख निवृत्ति की प्रार्थना महाराज से की। कभी कभी कुछ फालतू मांग लोग करने लगते हैं जनता, तो सज्जन पुरुष भी, धार्मिक राजा भी उस पर खास विचार नहीं करता। लेकिन महाराज पृथु विचार पूर्वक निर्णय लिए कि हमारी प्रजा आलसी नहीं है, ये उद्योगी है, लेकिन इनके कठोर परिश्रम और उद्योग के बाद भी इनको प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसमें दोष पृथ्वी का है। उचित पारिश्रमिक अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। जनता तो परिश्रम कर रही है, लेकिन इनको अन्न नहीं मिल रहा है। इसलिए महाराज को पृथ्वी पर क्रोध आ गया कि पृथ्वी का काम है अन्न देना, पोषण तत्व देना, ये क्यों नहीं दे रही है। इसलिए महाराज क्रोधित हो गए और क्रोधित अवस्था में अपना धनुष बाण उठा लिए, पृथ्वी को मारने के लिए चल दिए। तुम उचित मात्रा में अन्न दोगी कि नहीं। और जब महाराज का भयंकर रूप पृथ्वी देखी तो कांपने लगी एकदम थर थर। लेकिन महाराज के स्वभाव और व्यक्तित्व को पृथ्वी भली भांति जानती थी। तो महाराज से युद्ध करना तो किसी रूप में उचित नहीं था। तब महाराज के अंदर दया उत्पन्न कराने के लिए पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ली, क्योंकि गाय अवध्य प्राणी है। किसी भी अवस्था में गाय का वध नहीं होना चाहिए, और एक धर्मज्ञ, एक धार्मिक राजा इस बात को जानता है। इसलिए पृथ्वी अपना जान बचाने के लिए, राजा में दया उत्पन्न कराने के लिए गाय का रूप धारण कर ली। फिर भी महाराज पृथु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस गाय के रूप में बनी पृथ्वी का भी पीछा कर लिए, एकदम खदेड़ लिए। पृथ्वी तो एकदम घबरा गई कि क्या ये अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे और मेरा वध कर डालेंगे। तो पृथ्वी महाराज के चरणों में गिर पड़ी, यह सोचकर कि एक राजा है, एक शरणागत वत्सल है, आपन्न वत्सल कहा गया है इसके पहले वाले श्लोक में। उनके शरण में गिर पड़ी और गिर करके बोलने लगी, वाच च महाभागम धर्माज्ञापन वत्सल त्राहि मामपि भूतानाम पालने वस्थितो भवान। इसके पहले वाले श्लोक 18 में पृथ्वी बोलना प्रारंभ की और सबसे पहले उनको संबोधन करती है
संबोधन करती है कि आप महाभाग हैं, असाधारण व्यक्तित्व हैं, धर्मज्ञ हैं, आपन वत्सल हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करती हैं। हे महाभाग, हे धर्मज्ञ, हे आपन वत्सल। आपन वत्सल का अर्थ है जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करने वाला है, दीन दुखी व्यक्ति का हित करने वाला, सहज दयालु। यह संबोधन करती है, हे आपन वत्सल, हे शरणागत रक्षक। शरणागत रक्षक, आपके शरण में मैं आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उनके कर्तव्यों का स्मरण करा रही हैं। 18 से 20 तक यहाँ से बोलना प्रारंभ की है। अभी आज 19वां श्लोक है। इसके अलावा अतिरिक्त 20, 18, 19, 20 और 21 तक 4 श्लोकों में, 18, 19, 20, 21 4 श्लोकों में पृथ्वी निवेदन करती है और महाराज के कर्तव्य का बोध कराती है कि आप शरणागत वत्सल हैं, जीवों के रक्षक के रूप में आप नियुक्त हुए हैं, आपको महर्षियों ने राजा बनाया है, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? क्यों धनुष उठा लिए? तो अगर मानो पृथु महाराज कहे क्यों नहीं मारूंगा, हमारी प्रजा भूख से मर रही है और तुम अन्न नहीं दे रही हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो, इसलिए तुमको मारूंगा। तो फिर पृथ्वी कहती है कि हे नाथ, मैं दीना हूं, तत्वम जिघांससे कस्मात, वही आप धर्मज्ञ शरणागत वत्सल, आप मुझे कैसे मारेंगे? आपके पास ये जो गुण है, आप अपने स्वभाव से च्युत हो जाएंगे। वही आप, वही धर्मज्ञ व्यक्ति मेरे ऊपर बाण उठा लिए, धनुष उठा लिए, आप मुझको कैसे मारेंगे? मैं अपने विषय में बताना चाहती हूँ कि मैं आपके शरण में आई हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मेरे कोई दूसरा रक्षक नहीं है आपके अलावा, आप हमारी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए राजा हैं, आपका कर्तव्य है हमारा पालन करना। पृथ्वी का पालन करना राजा का काम है, न कि पृथ्वी का विनाश करना। आप अपने कर्तव्य के तरफ तो ध्यान दीजिए। आप धर्मज्ञ हैं, दीन वत्सल हैं, मैं दीना हूँ। और दूसरी बात कहती हैं, अकृत किल विषाम, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आप मुझको क्यों मारेंगे? राजा कह सकते हैं कि राजा का अधिकार है अपराध करने वालों को उचित दंड देना। प्रजापालक तो है, लेकिन जो अवांछित व्यक्ति है, जो समाज को डिस्टर्ब करता है, ऐसे व्यक्तियों का वध करना राजा का कर्तव्य है। जो समाज को पूरा तंग करेगा, दुष्ट है, बदमाश है, तो ऐसे लोगों को उचित दंड देना राजा का एक कर्तव्य है। तब पृथ्वी कहती हाँ है, लेकिन अपराधी को ना, मैं तो अपराधी हूं नहीं, मैं अकृत किलविषाम, मैं कोई अपराध नहीं किया, कोई मेरे अंदर किलविष नहीं है, कोई गलती नहीं की हूं, फिर भी आप मारना चाहते हैं। तो मानो कोई न कोई आरोप लगा सकते हैं, अधिकारी हैं, राजा हैं, तो किसी न किसी केस में फंसा सकते हैं। तुम्हारे ऊपर अपराध है, तुम्हारे ऊपर आरोप है, कोई कंप्लेन है, तो कोई कंप्लेन लगा सकते हैं। तब कहती है अहनिश्चित कथम, कैसे आप मुझे मारेंगे? जो शाम, मैं स्त्री हूं। मैं स्त्री हूं का मतलब अगर मैं अपराध भी की हूं तो वध करने लायक नहीं हूं। स्त्री कहकर महाराज को पूरा चुप करा दी। स्त्री हूं, आप एकदम भूल गए कि किस पर हथियार उठा रहे हैं। ब्राह्मण, स्त्री, पागल, बालक अगर कुछ गलती भी कर दे तो अवध्य है, उसे नहीं मारा जा सकता है। अगर बच्चा कोई गलती कर दे, किसी घर में आग लगा दे, तो उसको जान से मार देंगे। वो तो खेलने में लगा दिया, उसको पता ही नहीं है,
तो खेल रहा था, गांव जल गया, तो अब क्या करेंगे? तो बच्चे का वध नहीं कर सकते। और कोई पागल है जिसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, उसको क्या करेंगे? और ब्राह्मण स्त्री ये अवध है, किसी भी अवस्था में इसका वध नहीं किया जा सकता। और तब कह रहे हैं यो शाम, मैं स्त्री हूं इसलिए आप मेरा वध नहीं कर सकते, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अगर महाराज कहे कि मैं ये सब नहीं जानता, नहीं जानता, धर्मज्ञ, आपको तो जानना ही चाहिए, आप धर्मज्ञ हैं। धर्मज्ञ इति यो मतः, जगत में प्रसिद्ध है कि आप धर्मज्ञ हैं। ऐसे थर्ड क्लास के कोई लंपट, कामी, दुष्ट स्वभाव का राजा होता है तो नहीं विचार करता है, कुछ भी उटपटांग कर देता है। जैसे अभी इनके बाप बेन था, इनका उत्पत्ति हुई तो एक तरह से उसको पिता ही कह सकते हैं बेन को। तो बेन को ये सब पता नहीं था, लेकिन आप तो धर्मज्ञ हैं ना, आप कैसे मार सकते हैं? स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण और वृद्ध, इसकी रक्षा होनी चाहिए। आप मुझे नहीं मार सकते, आप क्यों मारना चाहते हैं मुझको? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपने को निर्दोष बतला रही है, और राजा दंड दे सकता है लेकिन निरपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य नहीं है। आप मुझे मेरा वध नहीं कर सकते, मैं एक तो निरपराधी हूं, और दूसरी बात है कि मैं स्त्री हूं, इसलिए अबद्ध हूं। भले ही स्त्री कोई अनुचित काम कर दे, लेकिन उसका वध नहीं किया जा सकता है। उसे दंडित किया जा सकता है लेकिन हत्या नहीं किया जा सकता है, उसे फांसी नहीं दिया जा सकता है। और पृथ्वी तो अपने को निर्दोषी बतला रही है। चूंकि पृथ्वी निर्दोषी थी और स्त्री थी, अतः राजा उसे नहीं मार सकते, नहीं मारना चाहिए। अच्छा, ये सब बातें कहकर पृथ्वी एक विशेष संदेश दे रही है कि बड़े लोगों से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, सबकी अपेक्षाएं होती है, खास करके राजा और आचार्यों से, सज्जन गुरुजनों से, गुरुओं से सबकी अपेक्षाएं होती है। इसलिए उन्हें संभल संभल कर चलना पड़ता है, कहीं कोई अनुचित न हो जाए। जनरल पब्लिक चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन राजा कुछ उटपटांग बोल दिया तो फिर उसकी आलोचनाएं होने लगती है। अरे इस पर सारी प्रजा, जिस पर सारी प्रजा नाज रखती है, अपना रक्षा की जिम्मेवारी समझती है, वो ऐसे बोल रहा है, वो अधार्मिक है और प्रजा के हित में नहीं बोला या प्रजा के हित में काम नहीं किया। तो पृथु महाराज के सामने एक धर्म संकट उपस्थित हुआ, प्रजा पालन का, प्रजा के भूख की निवृत्ति का, और इस शरणागता पृथ्वी की रक्षा का। क्या करें? पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, तो राजा को कभी कभी कठोर कदम उठाना पड़ता है। ऐसे तो महाराज पृथु की प्रजा तो उचित डिमांड कर रही है, उचित मांग कर रही है। राजा का कर्तव्य है प्रजा के आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसमें भी भूख की निवृत्ति तो राजा का पहला कर्तव्य है। जनता अगर भूख के लिए मर रही हो तो उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी राजनीतिक हड़ताल आप देखते हैं, सुने होंगे, लोग विविध प्रकार के नारा लगाते हैं, रोटी रोजी आसन दो, नहीं रोटी रोजी क्या कहते हैं, राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। रोटी रोजी राशन दो, नहीं तो अपने आसन दो। नहीं दे सकते हो तो छोड़ो गद्दी, ये तो अपेक्षा है ना। तो
राजा का कर्तव्य है सबको उचित भोजन मिले, सबके स्वास्थ्य की रक्षा हो, चोर डाकू बदमाश से रक्षा हो, सब तरह की अपेक्षाएं हैं। किंतु राजा को पूर्ण धर्मज्ञ होना चाहिए। कैसे प्रजा की पालन करना है, क्या धर्म का संदेश है, उसको जानना चाहिए। धर्म का ठीक से पालन करना चाहिए। इससे क्या होता है धर्म के पालन से कि प्रजा का वो ठीक से पालन कर सकता है और अपने धार्मिक आदर्श से समाज का हित कर सकता है, आदर्श स्थापित कर सकता है। और कोई बड़ा व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति जैसा आचरण करता है उसका असर समाज पर होता है। अतः राजा को और समाज के अगुआ को, नेता को और गुरुओं को संभल कर चलना चाहिए। एक एक आचरण समाज के हित के लिए होना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में 17वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, अथई तानी न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं जब महाराज परीक्षित कली निग्रह किए और कलजी को रहने के लिए स्थान दिए, 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियम सोनम यत्र धर्म चतुर्विधा। तो जब कलयुग आग्रह किया, अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा दिया, तब महाराज विचार किए। ऐसे तो महाराज को प्रभावित करने के लिए कलयुग एक जुगाड़ किया, एक व्यवस्था किया। बहुत काल से इंतजार कर रहा था कि कब हमको चांस मिले, लेकिन धीरे धीरे उसको वेटिंग में ही 35 साल बीत गया। 35 साल निकल गया। भगवान के जाने के बाद ही कलयुग का समय आ गया था। बिल्कुल द्वापर के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने नित्य लोक को गए और उनके जाते ही कलयुग का टाइम आ गया। लेकिन उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि ऐसे धर्मज्ञ राजा के राज्य में प्रवेश करूं। अब बेचारा वेटिंग में 35 वर्ष निकाल दिया। तब व्यवस्था किया कि गाय और बैल के जोड़े को सता रहा था, पैरों के ठोकर से मार रहा था। महाराज परीक्षित रथ पर चढ़कर आ रहे थे, देख लिए अचानक, तुरंत रथ से उतर गए और तलवार निकाल लिए, यह कहते हुए कि अरे महाराज अर्जुन के वंशधर परीक्षित अभी जीवित है और गो वंश के प्रति इतना बड़ा अन्याय, इसे मैं नहीं सह सकता। तुरंत तलवार निकाले और मारने के लिए चल दिए। वो भी राज मुकुट पहना था, लेकिन महाराज परीक्षित उसे नहीं सह पाए। जो ही तलवार निकाल कर मारने चले थे, उनके चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत चरण पकड़ लिया। तो महाराज तो निकाले हुए तलवार को फिर से म्यान में रखे, क्योंकि राजा का एक कर्तव्य है शरणागत वात्सल्य, शरणागत की रक्षा करना। तो महाराज पूछते हैं तुम कौन हो? इस तरह से दुष्टता पूर्ण आचरण करते हुए राज मुकुट धारण किए हो, गाय बैल को सता रहे हो। तब कलयुग विशेष भाषण न करते हुए धीरे से अपना ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में थमा दिया। कहा महाराज मैं इसी इंतजार में तो 35 साल निकाल दिया, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय हो गया है, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहा हूँ। तब महाराज विचार करने लगे, अच्छा कलयुग है। तब विचार करने लगे क्या किया जाए इसको। तो विचार किए कि जो भी धर्म कर्म है अन्य युगों में विविध प्रकार के धर्म का आचरण,
उन सभी धर्मों का आचरण करने के बाद भी वह फल नहीं मिल सकता जो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। तो यह कलयुग की विशेष विशेषता पर विचार करके महाराज कलयुग को चांस दिए और कहे कि ठीक है, लेकिन तुमको कुछ सीमित स्थान पर रहना है। कहाँ कहाँ रहना है? तो कहते हैं अभ्यर्थित तदा तस्मयी स्थानानि कलय ददऊ। कलजी को स्थान दिए, बहुत प्रार्थना किया। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सुना जत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम जुआ, चीटिंग, झूठ बोलना, धोखा देना इत्यादि। पानम नशा, शराब, तमाकू इत्यादि। और स्त्रिय, अवैध स्त्री संग। सुना, हिंसा, मांस खाना। ये 4 स्थान है जहाँ तुम रह सकते हो। तो वह 4 स्थान कलयुग के लिए कम पड़ रहा था। उनके राज्य में कोई ऐसा स्थान दिखा नहीं। तो फिर विशेष आग्रह किया तो एक 5वां स्थान भी दिए, स्वर्ण, जहाँ अत्यधिक सोना हो, धन हो, वहाँ तुम्हारा स्थान हो। ये सब कथा सूत गोस्वामी कह रहे हैं। इसके बाद तुरंत कहते हैं कि यथई तानी न सेवेत, सावधान, इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। बुभुषु पुरुषः क्वचित। जो व्यक्ति विशेष रूप में जिज्ञासु है, कुछ विशेष चीज प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी इन 4 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषतः खासकर मुख्य रूप से धर्मशील, राजा, लोकपति, गुरु। जो धर्म का आचरण करता है, जो धर्मज्ञ है, धर्म के रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासु है, ऐसे व्यक्ति को, जो समाज का हित करने वाले समाज का राजा है उसको, और जो समाज का लीडर है, लोकपति है, और आचार्य गुरु को मुख्य रूप से इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन स्थानों के सेवन से क्या गड़बड़ी हो सकता है? तो व्यक्तिगत रूप से वो तो प्रभावित होता ही है, लेकिन समाज का अगुवा होने के कारण समाज में इस तरह के आचरण का एक आदर्श प्रस्तुत कर देता है। तथा कथित जनता उसको अपना लीडर मानकर वो पालन करने लगती है। इसीलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है कि अगर किसी को कुछ सिखाना है तो स्वयं आचरण करना पड़ता है। आपने न कैल धर्म सिखन न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। स्वयं आचरण करने पर ही दूसरे को सिखाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में और भागवतम में दोनों जगह इस बात को कहा गया है, जज्जत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरते लोकास्तदनुवर्तते। श्रीमद् भागवतम में इसी श्लोक को विष्णु दूत कह रहे हैं कि जज्जत आचरति श्रेयान इतरस तद दीहते स यत् प्रमाणम कुरते लोकास्तदनुवर्तते। विष्णु पार्षदों को आश्चर्य हो रहा है कि धर्मराज को, यमराज को यह ज्ञान नहीं है धर्म किसको कहते हैं, और तुम लोग उनके परिकर होने का दावा रखते हो। हमको तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग कहते नहीं, एकदम पक्का हम लोग यमराज के ही पार्षद हैं। अपना आईडी भी दिखा दिए। जब विष्णु पार्षद एकदम बिल्कुल कंफर्म हो गए कि यमराज के परिकर हैं, तो उनको आश्चर्य हो रहा है। अरे धर्मराज को भी धर्म का ज्ञान नहीं है क्या? नाम की महिमा वो नहीं जानते? बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं यदि धर्मराज इस तरह का आचरण करेंगे तो साधारण जनता किसके शरण में जाएगी? तो यह है इस श्लोक का संदेश। एक महान व्यक्ति को, एक राजा को, एक समाज के अगुआ को धर्म का आचरण करना चाहिए, वो धर्मज्ञ होना चाहिए।
उचित अनुचित का विवेक रखना चाहिए, आंख बंद करके आचरण नहीं करना चाहिए। इससे समाज पर असर होता है। चलो व्यक्तिगत रूप में किसी का हानि हो रहा है तो उसका व्यक्तिगत मैटर है। जो लोक प्रसिद्ध नहीं है, जो समाज का लीडर नहीं है, जो गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, वो व्यक्तिगत कुछ गड़बड़ी करे तो उसी तक सीमित रहेगा। लेकिन जो समाज का अगुआ है, प्रसिद्ध व्यक्ति है और खासकर राजा है, वह गलत आचरण करे तो पूरा समाज का विनाश हो जाएगा। सारे समाज लोग आदर्श मानकर उसी को करेंगे। यही कारण है कि आज के लीडर ठीक से धर्म का पालन नहीं करते तो सारी जनता गड़बड़ आचरण में पड़ी हुई है। उनको प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, उनको समझाना कठिन हो गया है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति ठीक से धर्म का आचरण करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, यह अपेक्षा है। और माता पृथ्वी इस तरह की बात कह रही हैं कि आपको तो समझना चाहिए। एकदम जनता की बात सुनकर बस मुझ पर क्रोधित हो गए, कहाँ गड़बड़ी है इस पर विचार नहीं किए। तो फिर आगे भी कहेगी 2 श्लोक में, फिर महाराज पृथु पृथ्वी से कहेंगे कि आखिर मेरी जनता का क्या होगी, तुम भोजन नहीं दोगी तो फिर क्या होगा इन लोगों का। तो पृथ्वी उपाय बताती है कि ठीक है, आप धर्म का आचरण कीजिए, जनता का पालन कीजिए, और मैं गाय रूप में उपस्थित हूँ। विविध ग्रुप लीडरों को अपना खाद्य पदार्थ दूहने के लिए कह दीजिए, मैं सब कुछ दे सकती हूँ। तो आगे आप सुनेंगे कि किस प्रकार से महाराज पृथु पृथ्वी का दोहन किए। सभी ग्रुप लीडर लोग बछड़ा बनकर पृथ्वी से अपना भोज्य पदार्थ दूहे और सारी प्रजा का सम्यक रूप से पालन हो गया। पृथ्वी में सब कुछ है, सौंदर्य है, संगीत है, सब कुछ, सारे पौष्टिक तत्व हैं, अमृत भी है, विष भी है, सांप बिच्छू ये लोग विष दूहे, मांस भी है और शाक फल भी है, शाकाहार भी है, मांसाहार भी है, जैसा जिसका रुचि वैसा दूहा। तो इस प्रकार महाराज पृथु ने एक आदर्श राज स्थापित किया, इसलिए उनको आदि राज भी कहते हैं। एक तरह से अराजकता फैल चुका था, राजा और राज शासन व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया था। इसलिए महाराज पृथु ने फिर से राज्य प्रारंभ किया, पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ भूमि को बराबर किए, खेती लायक किए, उचित ढंग से नगर गांव बसाए और विभिन्न प्रकार के स्वभाव के अनुसार लोगों के कार्य दिए, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना किए, सबके रुचि और स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्यों में नियुक्त किए। इसलिए महाराज पृथु को एक आदर्श राजा या आदि राज भी कहते हैं। और इन्होंने आगे आप पढ़ेंगे सुनेंगे कि अपनी प्रजा के लिए एक विशेष संदेश दिया है, देश के नाम संदेश। अपने प्रजा के लिए क्या करना है आपको, वास्तव में पढ़ने लायक है। केवल भक्तों को ही नहीं, मुख्य रूप से शासकों को तो जरूर पढ़ना चाहिए कि देश के नाम संदेश किसको कहते हैं, क्या होना चाहिए। महाराज पृथु कहते हैं अपने संदेश में कि हमारी प्रजा का मुख्य कर्तव्य है भगवान विष्णु की आराधना। इसके लिए आपको जो भी आवश्यक धन की आवश्यकता है वो राजकोष से दिया जाएगा, लेकिन कीर्तन कथा बाधित नहीं होना चाहिए। सभी गांव में कीर्तन कथा होनी चाहिए। और वैष्णव, ब्राह्मण और गाय, 4 की आराधना को बतलाया है। विष्णु की आराधना, ब्राह्मणों की आराधना, वैष्णव की आराधना और गाय की आराधना। ब्राह्मण और वैष्णव 2 भाग कर दिए हैं पृथु महाराज।
यद्यपि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण वैष्णव का ही पर्यायवाची है, ब्राह्मण का अर्थ ही है विष्णु का होना। फिर भी पृथु महाराज ने दो भाग कर दिया। तो ऐसे ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं, जिनका जीवन ही भगवान के लिए है, ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, पालन होना चाहिए। हमारे राज्य में गो वंश की रक्षा होनी चाहिए। यह बात 3 बार कहे हैं, गो वंश की रक्षा होनी चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना होनी चाहिए। हम प्रजा से और कुछ अपेक्षा नहीं रखते, यही अपेक्षा रखते हैं। यह पृथु महाराज का संदेश। हमारे वैदिक इतिहास में कुछ ऐसे आदर्श राजा हुए हैं, जैसे महाराज पृथु, महाराज निमि, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, जो धर्म पालन के लिए प्रजा को सम्यक व्यवस्था देते थे, जहाँ चाहिए वो व्यवस्था। निमि महाराज की प्रशंसा करते हुए नवजोगेश्वर कहते हैं कि आपसे प्रजा यही अपेक्षा रखती है कि आप कीर्तन कथा की व्यवस्था करें। दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तनहा स्त्री शूद्रादयश्चैव तेन कंपा भवादृशम। महाराज निमि के विषय में कहते हैं कि जो लोग कीर्तन और कथा से दूर पड़ गए हैं, दूरे हरि कथा केचित, जो लोग कीर्तन और कथा से दूर हैं और उसमें 2 लोगों का नाम रखते हैं, स्त्री शूद्रादयश्चैव, स्त्री और शूद्र लेबर वर्ग। बेचारे काम नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, इसके लिए काम करना पड़ता है, परिवार का पोषण करने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। तो सत्संग में बैठेंगे तो कहाँ से उनका परिवार का पालन होगा। तो ऐसे शूद्र लोग जो मजदूरी पर ही जीवन जीते हैं, वे लोग सत्संग में भाग नहीं ले पाते। और घर के काम धंधों में उलझी हुई स्त्री समाज कहाँ सत्संग करने मंदिर आवे, या नैमिषारण्य या हरिद्वार और वृंदावन जाए, तो फुर्सत नहीं है। इसलिए महाराज निमि प्रत्येक गांव में सत्संग की व्यवस्था रखते थे। अब तो यह नहीं कह सकते न हरिद्वार में कथा हो रही मैं कैसे जाऊं, आपके गांव में कथा हो रही अब तो आओ। और मजदूरों के लिए दूना वेतन की व्यवस्था करते थे, जो लोग सत्संग में भाग लेंगे उनको डबल मजदूरी दी जाएगी, उन भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो रोज कमाते हो उसे दूना मिलेगा। तो मजदूर तो सोचते थे कि रोज कथा ही हो सत्संग ही हो, ऐसी व्यवस्था करते थे। पृथु महाराज भी ऐसे राजा थे और महाराज परीक्षित भी। तो यह है आदर्श राजाओं का चरित्र, समाज को भक्ति में लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि भारत के शासक इस बात को समझें। पृथु महाराज के कुछ संदेश को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से शेयर करना चाहते थे, संजोग नहीं बन पाया, लेकिन वो चाहते थे कि इस बात को संसद में विचार किया जाए। एक बार सेशन प्रारंभ होने से पहले पृथु महाराज के संदेश पढ़ा जाए और प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन से, महामंत्र से प्रारंभ हो सत्र। प्रभुपाद की अपेक्षा थी। अगर प्रभुपाद की यह लालसा है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह दिन अवश्य आवे कि प्रभुपाद के इस संदेश को भारत के शासक लोग समझें। अवश्य पूरा होगा। महापुरुष की भविष्यवाणी और शुभकामनाएं समाज के लिए हितकारी होता है। भगवान उसे स्वीकार करते हैं और जब भगवान स्वीकार करते हैं तो वो अवश्य लागू होता है। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से पुनः अपेक्षा रखता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी मति भगवान में लगे। हरे कृष्ण। और कुछ जिज्ञासा हो तो 1 2। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। बहुत रोचक कथा थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा प्रश्न यह है कि इसमें एक शब्द है धर्मज्ञ, और स्वाभाविक है कि पृथ्वी देवी बोल रही है कि आप धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद अनुवाद में एक शब्द भी प्रयोग करते हैं, द्वेष अथवा ईर्ष्या। हिंदी में एग्जैक्ट लिखा है, इंग्लिश में एनवियस लिखा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि धर्मज्ञ व्यक्ति कैसे पृथ्वी के प्रति एनवियस हो सकता है, कैसे एस्टैब्लिश करें? नहीं, महाराज तो धर्मज्ञ हैं, पृथ्वी आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि आप धर्मज्ञ होकर भी मुझसे द्वेष कर रहे हैं। मतलब किसी के प्रति कोई आक्रोश हो, द्वेष हो, कोई अनुचित व्यवहार हो, तब व्यक्ति मारने के लिए तो तैयार होता है, कम से कम हथियार तो उठाता है उसी अवस्था में जब वो अपना शत्रु समझे, उसे घृणा करे, द्वेष करे। तो पृथ्वी यही कंप्लेन कर रही है कि मैं द्वेष का पात्र नहीं हूँ, मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ। आश्चर्य है कि आप धर्मज्ञ होकर भी मुझको मारना चाहते हैं। यद्यपि इस श्लोक में द्वेष शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी अनुवाद करने में द्वेष शब्द रख दिए हैं। हो सकता है इंग्लिश में कुछ दूसरा हो, इंग्लिश में भी है। अच्छा, ठीक है, तो द्वेष अनुवाद कर दिए। द्वेष इस भाव में प्रभुपाद कहते हैं कि बिना द्वेष के कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता है। द्वेष का मतलब शत्रुता की भावना में आ जाना। एकदम हथियार उठा लेने का अर्थ है कि आप मुझे शत्रु समझ रहे हैं, मुझसे द्वेष कर रहे हैं, लेकिन मैं द्वेष करने लायक नहीं हूँ। अपना उनके हथियार उठाने के अनौचित्य को व्यक्त कर रही है। आप उचित नहीं किए हथियार उठाकर, मैं द्वेष का पात्र नहीं हूँ। और आप विचार कर सकते हैं क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं। वो यही तो उस पृथ्वी का कंप्लेन है कि धर्मज्ञ होकर कैसे द्वेष कर रहे हैं। एक अकृत किलविषम, बिना अपराध किए हुए निरपराधी पर हथियार उठाना, और फिर जोशाम स्त्री पर हथियार उठाना आप जैसे धर्मज्ञ के लिए उचित नहीं है। आपके हथियार उठाने के औनचित्य उचित नहीं है, आप अनुचित काम कर रहे हैं। यही तो कंप्लेन है पृथ्वी का, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझसे द्वेष मत कीजिए, मैं द्वेष का पात्र नहीं हूँ, यह बताना चाहती है पृथ्वी। अगर द्वेष भी अनुवाद किए हैं तो कोई बात नहीं, द्वेष से ही कोई किसी का हित करना चाहता है, अपना से न हो सके तो दूसरे के द्वारा भी कुछ बिगाड़ना चाहता है। जब द्वेष होता है तभी ना, तो उसके भाव को स्वीकार करके इस तरह का अनुवाद कर दिया गया है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। ये स्त्री के लिए आप कह रहे हैं हत्या नहीं की जा सकती, स्त्री की हत्या नहीं की जा सकती, कोई वो अनुचित कार्य भी करे तो भगवान राम के उसमें देखा जाता है नाक कान काटा जा सकते हैं। देखिए, भगवान वध नहीं किए ना, नाक कान कटवा दिए। और जब पूतना को मारना हुआ, पूतना तक नहीं गए आप सुपर्णरेखा तक चले गए। सुपर्णरेखा कुछ उचित अनुचित व्यवहार की तो लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान कटवा लिए। और जब पूतना को मारना हुआ तो आंख बंद कर लिए, मानो मैं देखूंगा ही नहीं स्त्री है पुरुष है कुछ भी कि देखने के बाद तो मार नहीं सकता, स्त्री है अबद्ध है। तो टीकाकार लोग लिखते हैं कि उस पूतना के घर में घुसने से पहले आंख बंद कर लिए भगवान। और ताड़का के समय भी, ताड़का का भी वध किए भगवान। तो कभी कभी धर्म किसी भी खास नियम का अपवाद भी होता है। और असली बात यह है कि वास्तव में भगवान के लिए वैदिक मर्यादाएं नहीं है। फिर भी पृथु महाराज एकदम स्वयं भगवान कृष्ण जैसे पूर्ण फूल रूप में अवतार नहीं लिए हैं, इन पर वैदिक मर्यादा लागू होगी। ऐसे भगवान राम भी वैदिक मर्यादा का पालन किए भगवान होकर भी, और कोशिश किए कि वैदिक मर्यादा का पालन हो। लेकिन जहाँ कभी कभी उनके अंदर जो स्वतः भगवत्ता है
समाज के हित के लिए वैदिक मर्यादा का पालन कर लेते हैं, लेकिन सच पूछिए तो भगवान पर मर्यादाएं काम नहीं करती। महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि प्लेन से चलने वालों के लिए रोड का सिग्नल कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखो ये मूर्ख पायलट अभी सिग्नल लाल है पार कर गया, तो यह मर्यादा तो रोड पर चलने वाले के लिए है ना। तो भगवान पर ऐसा आरोप नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश यही करते हैं कि वैदिक मर्यादा का पालन हो। भगवान कृष्ण के कई आचरण ऐसे हैं जहाँ वैदिक मर्यादा का पालन ही नहीं किए। कुछ लोग कहते हैं, एक टीकाकार कहा है जज्जत आचरते श्रेष्ठ पर, मजाक किया है कि गीता वक्ता जज्जत आचरते श्रेष्ठ कहकर क्या संदेश देना चाहते हैं। खुद उटपटांग आचरण किए, स्त्रियों के साथ नाचना कूदना, वस्त्र चुराना, घर घर चोरी करना, ये कौन वैदिक मर्यादा है? ये कौन श्रेष्ठ आचरण है? तो कहता है कि अच्छा वो अभी प्रसिद्ध नहीं हुए थे, 5-7 वर्ष के थे, अभी बालक थे, उसमें चला गया। श्रेष्ठ होने के बाद कुछ उटपटांग नहीं किए प्रसिद्ध होने के बाद नहीं किए, छोटे थे इसलिए वो चलेगा, चले बुल है। ये सब तो मजाक की बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि स्त्री अवैध है, ये शास्त्र विधि यह है, उसे वध नहीं करना चाहिए, गाय का वध नहीं करना चाहिए, कभी कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। जहाँ अश्वत्थामा निग्रह के प्रसंग में भगवान कहते हैं कि आपने जो प्रतिज्ञा किया उसका पूरा कीजिए, भीमसेन जो कह रहा है उसे भी पूरा कीजिए, द्रौपदी कह रही है उसका भी पालन कीजिए। और वेदों में, शास्त्रों में मैंने 2 बातें कहा है कि आतताई का वध अवश्य होना चाहिए और ब्राह्मण का वध किसी अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो आतताई भी है, ब्राह्मण भी है। अश्वत्थामा तो विचार कर लीजिए। तो भगवान श्री हरि के हृदय को समझते हुए अर्जुन जान से नहीं मारे, लेकिन उसका ब्रह्म तेज नष्ट कर दिए, सिर से काट कर उसका मणि निकाल लिए। तो वहाँ ब्राह्मण वध नहीं किया गया, लेकिन वैदिक मर्यादा का पालन किया गया अर्जुन के द्वारा। उसी प्रकार स्त्री का वध नहीं किया जा सकता, नाक कान काट कर उसके वध जैसा ही कर दिए भगवान तो यह उचित ही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारे संस्था में ब्राह्मण रूप में है, कुछ गर्हित कर्म कर दें तो हम लोग उनको अपने समाज से निकालते हैं, लेकिन उनका तिलक कंठी जनेऊ निकाल करके उनको अपने समाज से बाहर कर देंगे, लेकिन वध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार कुछ नियम है जिसका पालन इमरजेंसी में कर लिया जाता है क्या करेंगे, सभी नियमों का कुछ न कुछ अपवाद भी है। हो सकता है कि हमारे उत्तर से आप संतुष्ट न हुए हों। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री राधे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि इस बार मई में हरिद्वार कथा में प्रभु जी का संन्यास हो रहा है 14 मई को। तो आज सभी भक्त आमंत्रित हैं। नहीं, बड़ा सा